हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी प्रो क्लासेस। स्वागत है आप सभी का बीएससी प्रो क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर वाले बच्चे तो अभी अभी 12th पास करके बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर में आए थे, पहली बार राजस्थान यूनिवर्सिटी के पैटर्न पे एग्जाम देने वाले हैं। तो पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, आप इस पैटर्न में एंटर कर रहे हैं। अब उन्हीं के साथ देखिए, अब वो एंटर तो कर लिए, कोर्स तो उन्होंने ले लिया, एंटर कर गए, पर एग्जाम दे दिया यूनिवर्सिटी वालों ने बहुत जल्दी। अब टाइम है तैयारी के लिए बहुत कम, और कम समय में बच्चे कैसे करें तैयार। तो सबसे बड़ा यही प्रश्न उठता है अभी हर एक बच्चे के मन में कि सर, सिलेबस तो इतना सारा है, हम कम समय में ऐसे तैयार कैसे करें। पहली बार हमने तो अभी 11th 12th के एग्जाम दिए थे, पर ये कॉलेज में हमारा फर्स्ट टाइम है, हम कैसे पास होंगे। तो देखो बेटा, केमिस्ट्री को लेके जो आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी और आपके क्या क्या आपको करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे तैयार करने हैं, ये सब चीजें मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। से केमिस्ट्री में बिल्कुल आप श्योर, पूरा ऑल क्लियर आप कर लोगे, ठीक है ना। बिल्कुल आराम से पासिंग मार्क्स, क्या आराम से परसेंटेज इंक्रीज कर लेगी। तो बीएससी पहले फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को मैं ये बता दूं, देखो बेटा, फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री वाला पार्ट है, में आप हायर मार्किंग ला सकते हो, ज़्यादा मार्किंग आराम से ला सकते हो अगर आप अच्छे से बार बता रहा हूँ वो। क्योंकि जो फिजिक्स और मैथ के कंपैरिजन में, या जूलॉजी और बॉटनी के, केमिस्ट्री में ही आपके ज़्यादा मार्क आ सकते हैं, तो आपकी बढ़ा सकते हैं। अगर आप परसेंटेज को बढ़ाना चाहते हो तो सब्जेक्ट आपको आपकी परसेंटेज मैं बता रहा हूँ 70 to 80 90 के अप्रॉक्स रहेगी, ठीक है ना, अगर इन क्वेश्चन को आपने तैयार। देखिए स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखिएगा। तो आज हम जो बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का जो पहला पेपर इनऑर्गेनिक का, जो कि लगने वाला है 4 तारीख को, ठीक है, तो उस पेपर को लेकर मैं आप सभी को आज डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक का जो पेपर लगने वाला है, तो ये प्रश्न जो मैं आपको आज देने वाला हूं, ठीक है, वो तैयार कर लिए पर पास, ठीक है। अब यहाँ देखो, सबसे पहले बात करते हैं, देखिए यहाँ पे जो आपका पेपर फर्स्ट है, पहले तो मैं आपके सिलेबस पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लूं। जो आपकी यूनिट फर्स्ट है, आयनिक सॉलिड मींस आयनिक ठोस, ठीक है। आयनिक सॉलिड, आयनिक ठोस आपकी यूनिट है। और उसमें जैसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड आपके बनते हैं, आयनिक संरचना, त्रिज्यानुपात, संयुक्त सीमांत, आयनिक त्रिज्यानुपात नियम, चालक दोष, अर्धचालक, जालक, वान हेबर साइकिल, आयनिक ठोसों की विलेयता, आयनिक यौगिक ध्रुवीकरण क्षमता, ध्रुवण क्षमता, फैजानियम, धात्विक बंधन और अंतराण्विक। इतने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, देखो यूनिट बहुत सिंपल है, और ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आप पढ़ चुके हैं ना, वैसे ही क्वेश्चन के अंदर बनते हैं। एक दो जो टॉपिक है, त्रिज्यानुपात, ये थोड़ा सा आपका त्रिज्यानुपात हुआ, और फैजान का नियम हुआ, है ना, ये थोड़ा सा इसमें अलग जरूर है, और आयनिक ठोसों की विलेयता। बाद बाकी जो ऑलमोस्ट चैप्टर है अपना 11th 12th का, से ये टच कर, तो इस वाले चैप्टर में घबराने वाली कोई बात नहीं है ना। अब इसमें जो मैंने 5-6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें से जैसे आप ऑलमोस्ट देखेंगे ना, जो मैंने बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है, उसमें स्टार्टिंग के जो 4-5 क्वेश्चन है ना, उनमें से ही आपको इस बार क्वेश्चन मिल जाएगा, ये और श्योर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो इसके ये जो यूनिट है आपको इजी रहेगी, और मैं तो इसे ही सजेस्ट करूंगा, इस वाली यूनिट को, फर्स्ट वाली यूनिट को आप सबसे पहले करना, ठीक है। अब बात करें जैसे कोवैलेंट बॉन्ड की, सेकंड बॉन्ड जो यूनिट है, सेकंड यूनिट में से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिखवाए, ओनली 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से कोवैलेंट बॉन्ड मींस वीबीटी हमें पता होना चाहिए, वीबीटी, एमओटी, वेस्पर थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान से सुन लीजिए, वीबीटी, एमओटी और वेस्पर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, ये चारों टॉपिक, है ना। बहुत अच्छी यूनिट है। तो ये दोनों स्टार्टिंग की दोनों यूनिट आपको आसानी से पासिंग मार्क्स इजीली आप इसमें से निकाल लोगे। 12 मार्क्स जो आपको चाहिए ना, 12-13 मार्क्स आपको ये दोनों यूनिट निकलवा देंगे, अगर अच्छे से इसको तैयार हो भी जाएगी है। और मैं मान के चलता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 घंटे में आप इस तैयार कर लोगे, जो हमारा रिवीजन बैच दिया है ना, 2 या 3 घंटे की क्लासेस में आप पूरे इन दोनों यूनिट को कर लोगे, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स तो आपके पक्के। अब थोड़ी सी बात करते हैं भाई, अब अपन को क्या करनी है, थोड़ी परसेंटेज बनानी है। अब परसेंटेज बनानी है तो फिर एस एंड पी ब्लॉक, एस एंड पी ब्लॉक, जो कि एस एंड पी ब्लॉक पहले आपके 11th क्लास में था, लेकिन क्या है कि रिमूव कर दिया राजस्थान यूनिवर्सिटी, जो राजस्थान
बोर्ड है उसने, और फिर इसलिए आप उसको तैयार नहीं कर पाए। इसलिए अब आपको उसको तैयार करने के लिए अब आपको यहाँ वो पढ़ने के लिए मिलेगा एसएनपी ब्लॉक। घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखो एसएनपी ब्लॉक में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे इनका जो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनकी प्रॉपर्टीज, जैसे आयनिक त्रिज्या, ठीक है, आयनिक त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, आकार, ऐसे गुण आपको क्या करना है, बिल्कुल आप पढ़ोगे याद हो जाएगा। बिल्कुल हमारी जो वीडियो है, वीडियो में आपको बिल्कुल सारी चीजें बिल्कुल एक्सप्लेन करके हमने अच्छे से बताया, और कम टाइम में आप उसको तैयार कर लोगे। ओके, अब इसके बाद जो इसमें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे जैव तंत्र में एस पी ब्लॉक के तत्वों का कार्य, विकर्ण संबंध, एस ब्लॉक के तत्व कैसे कौन कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट यौगिक कौन कौन से बनाता है, तो ये महत्वपूर्ण बातें। संकुलन प्रवृत्ति, एस ब्लॉक के तत्वों की संकुलन प्रवृत्ति, विलायकन प्रवृत्ति, तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने उसमें डाल दिए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ में देख लेना एज इट इज, आपको पेपर में छपे हुए मिलेंगे एज इट इज, देख लेना बिल्कुल। और फिर उसके बाद देखिए एस एंड पी ब्लॉक में भी, पी ब्लॉक में जो इंपॉर्टेंट पार्ट जो 4th यूनिट में बनता है, जो उसमें पी ब्लॉक के कंपाउंड्स आ जाते हैं पूरे। तो कंपाउंड्स में जैसे कि हाइड्राइड, हाइड्राइड में जैसे कि पी ब्लॉक में जैसे बोरोन के हाइड्राइड, बोरोहाइड्राइड, बोराजीन, हाइड्रोजन के हैलाइड्स आ जाते हैं, है ना, और फुलरीन कार्बाइड्स आ जाते हैं, अपने मोनोकार्बन, सिलिकेट्स आ जाते हैं, ठीक है ना। सिलिकेट्स की बात करें, सिलिकेट्स, टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्रेट, और इंटर हैलोजन यौगिक, और ये डाइबोरेन, ये इंपॉर्टेंट। अब वैसे मैं अगर इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जैसे डाइबोरेन, बोरेन के हाइड्राइड, ओके, बोराजीन, बोरोहाइड्राइड, एक तो 3 क्वेश्चन तो ये हो गए, एक सिलिकेट्स और कर लेना, आराम से ये आपका हो जाएगा। सिलिकेट्स और कर लेना, ये आराम से आपका तैयार हो जाएगा। अब यहाँ देखो, तो सिलिकेट्स ये इंपॉर्टेंट पार्ट अपना बनता है, तो इसको तो अपन को तैयार करना ही करना है। और फिर इसके बाद देखिए पी ब्लॉक के साथ एक नोबल गैस वाला पार्ट और आ जाता है, नोबल गैस, जो कि बहुत आपका इजी पार्ट है। देखो जो यूनिट 5th में अपन बात करें, है ना, जो यूनिट है आपकी 5th, इसमें आपकी 4th, और ये देखिए नोबल गैस, नोबल गैस भी पी ब्लॉक के साथ ही आ जाएगा, ठीक है। ये जो पार्ट है आपको नोबल गैस और न्यूक्लियस केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो कि यूनिट 5 है, न्यूक्लियर और रेडियो केमिस्ट्री जिसमें आ जाता है नाभिकीय रसायन। और बेटा ये ऐसी यूनिट है नाभिकीय रसायन में जिसमें जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए ना, न्यूक्लियोइड, आइसोटॉप्स, और इसमें जैसे कि रेडियो, कृत्रिम रेडियो धर्मिता, प्राकृतिक रेडियो धर्मिता, ऐसे थ्योरेटिकल पार्ट है इसमें। तो थ्योरेटिकल पार्ट है, और इसको आप एक बार, अगर मैं बता रहा हूँ, एक बार स्टूडेंट्स ने पढ़ लिए ना, हमारे नोट्स खोल के देख लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी मैंने 5-6 इसके लिखाए हैं, 100% श्योर ये पार्ट भी वो पूरा अटेम्प्ट कर लेगा। तो देखो स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको बातें बताई, बिल्कुल मात्र आपको 12 से 13 घंटे पढ़ना है। 12 से 13 घंटे पढ़ लोगे, कल संडे का टाइम है, पूरे दिन अगर आपने इसको पढ़ लिया, इसलिए मैंने आज ये वीडियो आज डाली है, 12 से 13 घंटे पढ़ लिए, आराम से पेपर पास। मैं कहता हूँ 33 में से आपके 25 प्लस मार्क्स आप इजीली ले आओगे, अगर कल के दिन अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली। लिखने का पैटर्न सही रखना, अच्छी तरीके से लिखना है, नीट एंड क्लीन लिखना है, जो प्रॉपर एग्जाम्पल, डायग्राम और जो ग्राफ हमने बनाए हैं वो आपको उसमें इंक्लूड करने हैं, है ना। पूरा अच्छा मटेरियल देगी, सारे इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल, ग्राफ, और ये जो सारे जो बात करें रिएक्शंस वगैरह जितनी भी चीजें, ये इंग्रेडिएंट्स मसालों की तरह काम करते हैं, और खाने में जितने ज्यादा मसाले होंगे वो खाना उतना ही टेस्टी होता है। और ऐसे ही जितनी ज्यादा ऐसे मटेरियल कॉपी में होंगे आपके आंसर कॉपी में, तो ज्यादा आपको नंबर, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने बिल्कुल एज इट इज लिखे हैं, इनसे जितने भी इन टॉपिकों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए, उन्हें आप कैसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले तो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप पूरा पढ़िए, ठीक है ना। क्या करना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पहले पूरा रीड करना है, पढ़ना है, और फिर उनको पढ़ने के बाद आपको नोट्स देखने हैं, है ना। नोट्स आपके होने चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने देख लिए, नोट्स, नोट्स अगर आपको चाहिए तो नोट्स हमारे जो रिवीजन बैच है, रिवीजन बैच के अंदर तो आप देखेंगे ना, जो पूरा आपका ईयरली एनुअल का जो हमने डाला हुआ है, तो उसके अंदर
पूरे साल के लेक्चर्स भी हैं और उसके अंदर रिवीजन बैच भी है। रिवीजन बैच के अंदर इन सारे क्वेश्चन का हमने इन सारे क्वेश्चनों की सोल्यूशन वाइज पीडीएफ भी है उसमें, और पीडीएफ के साथ साथ इसका सोल्यूशन भी पूरा है जो आपको एज इट इज आप, मैं बता रहा हूँ कि 10 से 12 घंटे की मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लास है, उसमें आपने तैयार किया और पूरा जो आपके पांचों के पांचों यूनिट आप इसको, है ना। तो आप सबसे पहले, और उसमें नोट्स अवेलेबल हैं, आप नोट्स देखें, ठीक है, और फिर उसमें नोट्स तैयार होते ही देखें, अच्छे से गौर से देखना है। नोट्स तो आपको मिल गए लेकिन उसको पढ़ना जरूरी होता है, तो अच्छे से ध्यान से उसको क्या करना है, आपको याद करना है, ठीक है, याद करना है। और फिर एक बार आप उसको रफ कॉपी में लिख के अभ्यास करें, उसका रफ कॉपी पे लिखकर उसकी प्रैक्टिस करें, ओके। और जो आप देख लीजिए, वैसे ज्यादातर हमने जो डाले ना टॉप 5 क्वेश्चन है वो पिछले साल आए हुए हैं, तो उनकी अच्छे से प्रैक्टिस लिख लिख के आप करें। मैं तो कहूंगा रफ कॉपी में लिखते जाओ, रफ कॉपी में लिखते वक्त कौन से अच्छी हैंड राइटिंग लिखने की जरूरी है, और स्पीड रखो बिल्कुल, हाँ कि भाई ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेटेजी रखो, है ना, कि भाई इसके बाद ये पॉइंट आता है, तो ऐसे रफली आप स्ट्रक्चर बनाओ, बिल्कुल ऐसे डॉक्टर वाली लैंग्वेज में लिख दो, डॉक्टर वाली लैंग्वेज में लिख दो, तो आपको बिल्कुल ईजी रहेगा, ठीक है। तो अब इसके बाद बात करें तो अभ्यास करना है, और फिर आप मन ही मन दोहरा लो कि हाँ भाई ये टॉपिक, इसमें ये सब टॉपिक्स आते हैं, हेडिंग्स तो आपको ऑलमोस्ट ध्यान रखने चाहिए, एग्जाम्पल इसका ये आता है, तो ऐसे आप उसको रिवाइज कर ले, ओके। तो रिवाइज करना है, और रिवाइज करके आराम से स्वयं का परीक्षण, जब आपका एग्जाम होगा एग्जाम के दिन आना, और इनके सारे आप क्या करना, पूरा एज इट इज आप कर लोगे, ठीक है। बिल्कुल आपको 100% याद आएगा, एक बार आपने हाथ से लिखा होगा, 2 बार पढ़ा होगा, क्यों नहीं आएगा याद, क्यों नहीं होगा, ओके। अच्छी अच्छी चीज याद हो जाती है बेटा, ये कोई इतना टिपिकल टॉपिक थोड़ी है, मनुष्य ने ही तो कंप्यूटर को बनाया है, कंप्यूटर ने मनुष्य थोड़ी बनाया है। अब देखिए इसके बाद मैं आपको बताऊं, जैसे ही ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप चाहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ हैं, बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल मात्र 1 रुपए में, 1 रुपए में क्या होता है, देखो आज मात्र 1 रुपए में जो हमने डाला है, क्योंकि वो भी प्लेटफॉर्म पे हमें कुछ डालना पड़ता है, ओके। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे, जब आप एप्लीकेशन पे जाओगे ना, एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे जब हमारा बीएससी प्रो क्लासेस का, तो आप उसमें देखोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला सेक्शन इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ओके। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला सेक्शन आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा, आप इस पे क्लिक करना, ठीक है। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, ओके, जैसे ही आप इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे क्या करते हो, क्लिक करते हो, ठीक है। क्लिक करने पर क्लिक करने पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फिर आपको देखिए ये सेक्शन दिखाई देगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीएससी बीएड एनुअल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, बीएससी एंड बीएससी बीएड एनुअल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के, इस पे क्लिक करना, इस पे क्लिक करते ही आपको दिखाई देगा ये सिर्फ 1 रुपए में केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीएससी प्रो क्लासेस के, तो ये आपको उधर तुरंत देखने के लिए मिलेंगे, तुरंत देखना है, क्लिक करो, डाउनलोड करो, ठीक है। अब वो पूरा आप क्लिक करोगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे, ओके, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल। तो देर मत कीजिए, आज का दिन है आपके पास, कल का दिन है, अभी तो रात अपनी है, कल भी रात अपनी है, 2 दिन आराम से जम के, मैं तो कहूंगा पढ़ो बिल्कुल शांत मन से। और वैसे तो आपको बताऊं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, अभी आपको आवश्यकता है पास होने के लिए, आपका माइंड दुगनी गति से काम करेगा, ये और ध्यान रखिएगा। जब तक इंसान को आवश्यकता नहीं होती है ना, जब तक वो उसके लिए प्रयास नहीं करता है। और अभी आपको कंटेंट याद करने की आवश्यकता है, मैं कह रहा हूं कि अगर आप 2 बार पढ़ लिया आपको कंटेंट याद होगा, श्योरली याद होगा, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अगर आपको आंसर चाहिए तो रिवीजन बैच में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर 10 से 12 घंटे में पूरे टोटली आपको, मतलब कि आप बात करोगे ना तो बिल्कुल मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 से 15 क्लास में उस पूरी यूनिट को कराया गया है। इस जो पांचों यूनिट है आपकी 10 से 15 क्लास में फिनिश है। देखो एक बार जरा मजा आएगा तैयारी करने में भी, या फिर आप नेक्स्ट पेपर में कहोगे सर हाँ चाहिए यही, अब तो यही चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ पहले तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को एग्जाम के लिए, अच्छे से प्रिपरेशन करना, और फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट आता है तो बीएससी प्रो क्लासेस के हेल्पलाइन नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। एग्जाम टाइम में हम भी एक्टिव रहते हैं बच्चों की समस्या का समाधान करने के लिए, ठीक है। स्टूडेंट्स बी रेडी, प्रिपेयर,
ऑल द बेस्ट।